नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा पृथ्वी ग्रह एक विशाल स्टेज की तरह है? सीजन्स इस ग्रैंड प्ले के डिफरेंट एक्ट्स जैसे हैं। हर एक का अपना स्पेशल लुक और फील होता है। लेकिन हमारे यहाँ सीजन्स होते ही क्यों हैं? ये सब शुरू होता है पृथ्वी के सूरज के चारों ओर के अमेजिंग जर्नी से। हमारा प्लैनेट बस टॉप की तरह स्पिन नहीं करता, वो अपने एक्सिस पर भी टिल्ट होता है, बिल्कुल एक वॉबली स्पिनिंग टॉप की तरह। यही टिल्ट सीजन्स का कारण बनता है। जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों पर सूरज की रोशनी अलग अलग मात्रा में पड़ती है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुकता है तो वहां समर होता है और दिन लंबे और गर्म होते हैं। लेकिन नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है और दिन छोटे और ठंडे होते हैं। यही टिल्ट की वजह से नॉर्थ और साउथ में ऑपोजिट सीजन्स होते हैं। ये ऐसा है जैसे पृथ्वी सूरज के साथ हॉट पोटैटो का फन गेम खेल रही हो। तो ये टिल्ट असल में कैसे काम करता है समर और विंटर बनाने के लिए? कल्पना कीजिए कि पृथ्वी ने एक बड़ी टोपी पहनी हुई है जो एक तरफ झुकी हुई है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुकता है तो सूरज की किरणें उस पर सीधे पड़ती हैं। ये डायरेक्ट सनलाइट दिनों को लंबा और गर्म बनाती है, जिससे हमें समर मिलती है। इसी दौरान सदर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर झुका हुआ होता है। सूरज की किरणें उस पर तिरछी पड़ती हैं, जिससे गर्मी फैल जाती है। इसका मतलब है छोटे दिन और ठंडा मौसम, विंटर। 6 महीने बाद पृथ्वी सूरज के चारों ओर आधी यात्रा कर चुकी होती है। अब सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका हुआ होता है और समर का आनंद ले रहा होता है। और सोचो क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर झुका हुआ है, विंटर के लिए तैयार है। ये ऐसा है जैसे पृथ्वी गर्मी शेयर कर रही हो, हर हिस्से को सूरज की ग्लो में बास्क करने का मौका दे रही हो। अब कल्पना करते हैं कि हम दुनिया घूम रहे हैं। अगर दिसंबर का महीना है और हम जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में विंटर कोट्स पहने हुए एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दोस्त बीच पर सन सोक कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब नॉर्थ में विंटर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। सोचो, स्नो की बजाय सनशाइन और स्विमिंग के साथ क्रिसमस मनाना। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि सारा मजा नॉर्थ में ही है। जब जून का महीना होता है तो बाजी पलट जाती है। हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में आइसक्रीम खा रहे होंगे और लेक्स में स्विमिंग कर रहे होंगे, जबकि हमारे साउथ अमेरिका के दोस्त आग के पास बैठकर हॉट चॉकलेट सिप कर रहे होंगे। ये कमाल की बात है कि हमारे त्योहार और सेलिब्रेशंस कितने अलग हो सकते हैं, और ये सब पृथ्वी के टिल्ट और ऑपोजिट सीजन्स के मैजिक की वजह से। हालांकि विंटर सिर्फ स्नोमैन और हॉट चॉकलेट के बारे में नहीं है। आप दुनिया में कहां हैं, इस पर निर्भर करता है कि ये कैसा दिखता है। कनाडा और रशिया जैसी जगहों पर विंटर का मतलब है फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, स्नोस्टॉर्म्स और फ्रोजन लेक्स। लोग गर्म रहने के लिए थिक कोट्स, हैट्स और ग्लव्स पहनते हैं। वे मजे के लिए आइस स्केटिंग या स्कीइंग भी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में विंटर बहुत माइल्डर होता है। साउथ इंडिया या अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसी जगहों पर विंटर का मतलब बस थोड़ा ठंडा तापमान और कम बारिश हो सकता है। लोग लाइट जैकेट्स पहन सकते हैं, लेकिन वे ज्यादा गर्म कपड़े पहने बिना आउटडोर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। और फिर इक्वेटर के पास ऐसी जगहें हैं जैसे सिंगापुर या अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहां साल भर समर जैसा महसूस होता है। वे दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह विंटर का अनुभव नहीं करते हैं। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि जहां कुछ लोग स्नोमैन बना रहे हैं, वहीं दूसरे लोग बीच पर सनी डे का आनंद ले रहे हैं, और ये सब एक ही सीजन में। सनी डेज की बात करें तो चलिए इक्वेटर के पास की उन लकी प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिक्स पृथ्वी का अपना पर्सनल समर पार्टी जोन है, क्योंकि वे पृथ्वी के बीच में स्थित हैं।
इसलिए सूरज की किरणें साल भर उन पर सीधे पड़ती हैं। इसका मतलब है कि ट्रॉपिक्स में दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह तापमान में ड्रामेटिक चेंजेस नहीं होते हैं। 4 अलग-अलग सीजन्स के बजाय उनके यहाँ आमतौर पर 2 मेन सीजन्स होते हैं, अ वेट सीजन और अ ड्राई सीजन। रंग बिरंगे पक्षियों और एग्जॉटिक एनिमल्स से भरे हरे भरे वर्षावनों की कल्पना करो, या क्रिस्टल क्लियर पानी वाले सनी बीचेस की। ट्रॉपिक्स में जिंदगी ऐसी ही होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग इन वार्म और सनी पैराडाइसेस में छुट्टियां बिताने का सपना देखते हैं। लेकिन रुकिए, सीजन्स की हमारी कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक ही रीजन में भी तापमान इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। यह एक विशाल सीढ़ी पर चढ़ने जैसा है। आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही ठंड बढ़ेगी। एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बारे में सोचो। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आप वैलीज की गर्मी को पीछे छोड़ते जाते हैं और चिली एयर और शायद स्नो की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है और पतली हवा उतनी गर्मी नहीं पकड़ सकती। तो आप अपनी यात्रा एक सनी वैली से शुरू कर सकते हैं, जहां हरी घास हो और स्नो कैप्ड चोटियों से घिरे हुए समाप्त हो सकते हैं। और ये सब एक ही सीजन में। यह इस बात की याद दिलाता है कि मौसम के हमारे अनुभव को आकार देने में एल्टीट्यूड एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग वेदर फैक्ट्स के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी वास्तव में जनवरी में सूर्य के सबसे करीब होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर के दौरान? यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन याद रखें, यह पृथ्वी का टिल्ट है, न कि सूर्य से हमारी दूरी, जो सीजन्स का कारण बनता है। और यह जान लो, पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह हमेशा एक ही नहीं होती है। जबकि कैलिफोर्निया में डेथ वैली अपने स्कॉचिंग टेम्परेचर्स के लिए जाना जाता है, कभी कभी यह खिताब ईरान के लूट डेजर्ट या एरिजोना के सोनोरन डेजर्ट जैसी जगहों को जाता है, जो साल के समय पर निर्भर करता है। एक और फन फैक्ट, सीजन्स की लंबाई बिल्कुल समान नहीं होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर वास्तव में विंटर से कुछ दिन लंबा होता है। यह ऐसा है जैसे पृथ्वी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा बोनस सनशाइन दे रही है। सीजन्स के बारे में सीखना केवल फैक्ट्स को याद रखने के बारे में नहीं है, यह हमारे प्लैनेट के रिदम को समझने के बारे में है। सदियों से लोग अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए इस रिदम पर निर्भर रहे हैं। किसान अपने क्रॉप्स को कब बोना है और कब हार्वेस्ट करना है, यह जानने के लिए बदलते सीजन्स पर निर्भर करते हैं। जानवर लंबी दूरी तय करते हैं, सीजन्स बदलने पर गर्मी और भोजन की तलाश में पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे त्योहार और सेलिब्रेशंस भी अक्सर स्पेसिफिक सीजन से जुड़े होते हैं, जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल्स या विंटर हॉलिडेज। सीजन्स को समझने से हमें प्रकृति की इंटरकनेक्टेडनेस और यह कैसे सब कुछ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा से प्रभावित होता है की सराहना करने में मदद मिलती है। लेकिन हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट बदल रहा है और इसके साथ ही हमारे सीजन्स भी बदल रहे हैं। हम दुनिया के कई हिस्सों में हॉटर समर्स, माइल्डर विंटर्स और मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख रहे हैं। यह समझना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि क्लाइमेट चेंज हमारे सीजन्स को कैसे प्रभावित कर रहा है और हम अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के पीछे के विज्ञान के बारे में जानकर और अपने डेली लाइव्स में सस्टेनेबल चॉइसेस बनाकर हम प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हेल्थी प्लैनेट सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, सीजन्स, सूरज की रोशनी, टिल्ट और जियोग्राफी का एक फैसिनेटिंग डांस है, जो हमारे प्लैनेट पर एक्सपीरियंसेस की एक टैपेस्ट्री तैयार करता है। स्नोई विंटर्स से लेकर सनी समर्स तक, हर सीजन अपनी अनूठी सुंदरता और आश्चर्य लेकर आता है। आइए सीजन्स के जादू की सराहना करें और अपने खूबसूरत प्लैनेट की रक्षा के लिए मिलकर काम करें।